अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से अंडर ग्रेजुएट के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। पहला टेस्ट पिछले महीने 25 जून को कंडक्ट हुआ था और दूसरा टेस्ट इस महीने कंडक्ट होगा 23 जुलाई को, और सेकंड एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। अब तवक्को ये की जा रही थी कि दोनों एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स ओपन करेगी, क्योंकि एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना सेपरेट चीज़ होती है, जबकि एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स को अलग से अप्लाई करना होता है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेकंड एंट्री टेस्ट की कंडक्शन और उसके रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया और तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन इसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन नहीं हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी है PUCP, तो इनकी तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मडी के 5 ईयर के प्रोग्राम के एडमिशन्स की अलग से अनाउंसमेंट की जाएगी। तो अभी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मडी के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कि चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट लाजमी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो वो उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड एंट्री टेस्ट देना है तो उसकी बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और जिन स्टूडेंट्स ने दोनों टेस्ट दिए होंगे तो ऐसे केस में जो दोनों में से जिस टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स होंगे तो वो वाला टेस्ट एक्सेप्ट होगा। यानी ये इसमें होगा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो चूंकि वहाँ पर आपका अपना CNIC और नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो एक स्टूडेंट ने अपने CNIC या B फॉर्म नंबर के अगेंस्ट जितने भी टेस्ट दिए होंगे और उसी CNIC नंबर के अगेंस्ट जब ऑनलाइन अप्लाई किया गया होगा तो रिकॉर्ड में से फिर होगा ये कि दोनों में से अगर आपने दोनों टेस्ट दिए हुए हैं या एक टेस्ट दिया है तो दोनों टेस्ट में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स का मेरिट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जिनमें शामिल हैं BSc, BS, B.Ed, BBIT, BFA, BCom, BB ऑनर्स, BS 5th सेमेस्टर मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग जिसमें आफ्टरनून, रेप्लिका और इवनिंग के प्रोग्राम शामिल हैं। तो इन तमाम प्रोग्राम्स के एडमिशंस की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 7 अगस्त है। और यहाँ इस बात का भी ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट रिक्वायर किया जा रहा है। ताहम ऐसे तमाम स्टूडेंट जो BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम में दाखिलों के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टूडेंट्स अपनी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं यानी BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में शामिल हैं आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, फिलॉसफी और फिजिकल एजुकेशन। और फर्स्ट सेमेस्टर से मुराद 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। और तमाम प्रोग्राम्स के साथ ये भी मेंशन है कि क्या ये प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है या सेल्फ सपोर्टिंग में, और इंग्लिश का प्रोग्राम मॉर्निंग और रेप्लिका में ऑफर हो रहा है, फ्रेंच और हिस्ट्री का सिर्फ मॉर्निंग में, पाकिस्तान स्टडीज सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर हो रही है। इसके बाद BS 5th सेमेस्टर में शामिल है आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच, पाकिस्तान स्टडीज, फिलॉसफी और फिजिकल एजुकेशन। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग या आफ्टरनून सेशंस में भी ऑफर होते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से इन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। बाज़ कॉलेजेस में इन्हें रेप्लिका का नाम दिया जाता है, बाज़ में सेल्फ सपोर्टिंग है या इवनिंग है, आफ्टरनून वगैरह है। इनमें ये चीज़ें मेरे के ये जो प्रोग्राम्स हैं ये मोस्टली सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं, यानी अगर आप रेप्लिका, सेल्फ सपोर्टिंग, इवनिंग या आफ्टरनून वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो ऐसे केस में मॉर्निंग रेगुलर सेशन की निस्बत इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। लेकिन फ़ीस ज़्यादा होने के साथ साथ इसका एडवांटेज ये होता है कि इसका मेरिट कम होता है। ताहम इवनिंग या रेप्लिका और जो सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स हैं इनमें एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज में BS के प्रोग्राम्स में शामिल हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन जो कि सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग पर ऑफर हो रहा है। इसके बाद सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन और डेमोग्राफी। जबकि BS 5th सेमेस्टर में शामिल हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज और अप्लाइड साइकोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज में कम्युनिकेशन स्टडीज, जर्नलिज्म स्टडीज, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। BS 5th सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्टडीज, जर्नलिज्म स्टडीज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में BS कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और BB ऑनर्स हेले कॉलेज ऑफ
बैंकिंग एंड फाइनेंस, जबकि BS फिफ्थ सेमेस्टर में शामिल है कॉमर्स और हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से BBA। फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, BBA ऑनर्स और BBIT, जबकि BS फिफ्थ सेमेस्टर में सिर्फ मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑफर होता है। फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc एनर्जी इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग और BSc मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में BSc इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जबकि BS फिफ्थ सेमेस्टर में क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन सेकेंडरी, एजुकेशन इस्लामिक, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट, बिजनेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड। और BS फिफ्थ सेमेस्टर में स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन सेकेंडरी, एजुकेशन इस्लामिक, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट, बिजनेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और B.Ed 1.5 ईयर। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड उलूमुल कुरान, हदीस एंड उलूमुल हदीस, सीरा एंड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, इस्लामिक स्टडीज़ स्पेशलाइजेशन इन स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स और इस्लामिक स्टडीज़ स्पेशलाइजेशन इन तफसीर और हदीस। BS फिफ्थ सेमेस्टर में इस्लामिक स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ एट शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ज़ुआलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, जबकि BS फिफ्थ सेमेस्टर में बॉटनी, ज़ुआलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में BS एग्रीकल्चर और BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग में अरबिक, कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू। BS फिफ्थ सेमेस्टर में अरबिक, कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स स्पेशलाइजेशन, बायोस्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च, एक्चुएरियल साइंस और BS बायोस्टैटिस्टिक्स। BS फिफ्थ सेमेस्टर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्पेस साइंस, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी। BS फिफ्थ सेमेस्टर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, PGD ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जियोग्राफी। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दोनों में ऑफर हो रहा है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस। इसके बाद गुजरावाला कैंपस में BBA ऑनर्स इंग्लिश, BBA ऑनर्स स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS फिफ्थ सेमेस्टर में BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस और BCom। JLM कैंपस में मैनेजमेंट, BBA ऑनर्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। और पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपने थर्ड ईयर यानी ADP या BA BSc के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट BS फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल है उसमें प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स PUE का टेस्ट देंगे, प्री मेडिकल के लिए PUM का टेस्ट होगा, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए PUAHS, ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन के लिए PUCSP, ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन के लिए PUCSS और ICS विद इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन के लिए PUCSE का टेस्ट होगा। जनरल साइंस के स्टूडेंट्स PUGS और कॉमर्स के स्टूडेंट्स PUCom का टेस्ट देंगे। और तमाम स्टूडेंट्स ने टेस्ट की कैटेगरी सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है जिसके मुताबिक आपने इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स पढ़े हों। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट में ICOM किया हुआ है तो आप PUCom का टेस्ट ही दोगे, अगर आपने प्री मेडिकल की हुई है तो आप PUM वाला टेस्ट देंगे। और हरगिज़ आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिफरेंट एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करते हुए ये मत देखें कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, बल्कि एंट्री टेस्ट में आपने वो वाली टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि आपने इंटरमीडिएट में जिस बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। यानी FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट ने अगर किसी नॉन मेडिकल के प्रोग्राम में जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है या BS इंग्लिश है या किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसे टेस्ट मेडिकल वाला ही देना होगा, उसने PUM का टेस्ट ही देना है। इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने चाहे तो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिला लेना है या कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लेना है या किसी भी नॉन इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में जाना हो तो ऐसे केस में उसे टेस्ट PUE वाला ही देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ फैकल्टीज़ की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से जो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी तफसील दी गई है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स और टेक्सटाइल डिज़ाइन जैसे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही होगा, लेकिन इसके अलावा कैंडिडेट्स का कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ से भी एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए PU एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड है। ताहम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को ये चॉइस दी गई है
कि आप चाहे तो यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले ई कैट की बेसिस पर एडमिशन ले लें, या नस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्ट हो रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट भी एडमिशन के लिए काबिल कबूल होगा। इस तरह इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास 3 एंट्री टेस्ट की चॉइस है कि वो इनमें से जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स आए हों, जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो, उसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, और इसके अलावा एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास करना होगा। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट में सिर्फ PUM मेंशन्ड है, विच मीन्स के यहाँ पर MD कैट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और तमाम स्टूडेंट्स को फार्मडी में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का मेडिकल वाला टेस्ट ही देना होगा। इसके साथ ही ये भी बात क्लियर कर दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन टेस्ट के कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है, यानी स्टूडेंट्स ने अगर पहला टेस्ट दे दिया है, उसका रिजल्ट आ चुका है, और इसके बाद अगर वो सेकंड एंट्री टेस्ट भी देते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है। ताहम यह कि आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए ज़्यादा नंबर लेने होंगे, चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो ही आपका मेरिट बनेगा, और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, बेशक आप वो पास फेल वाला तो इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन ऐसे केस में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो एडमिशन होने का चांस नहीं होगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन रेगुलेशंस की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मॉर्निंग सेशन में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। ताहम सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून या इवनिंग प्रोग्राम्स में किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट के FA FSC में कम से कम सेकंड डिवीजन होना लाजमी है, यानी 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। जबकि कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। तमाम स्टूडेंट्स को BS के प्रोग्राम्स में इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर आर्जी एडमिशन दे दिया जाएगा। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद यूनिवर्सिटी में अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा, और इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस होने पर स्टूडेंट ने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन हासिल किया हो तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मार्क्स हासिल करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता या किसी सब्जेक्ट में उसकी सप्ली आती है तो ऐसे केस में उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSC प्री इंजीनियरिंग या DAE या ICS में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों, और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट को मिनिमम 33% मार्क्स के साथ पास करना भी लाजमी है। इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के पासिंग मार्क्स की कोई शर्त नहीं है। ताहम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी स्टूडेंट किसी भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करते हैं तो उन्हें एंट्री टेस्ट में कम से कम 33% मार्क्स लेने होंगे, और जो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में चाहे तो ई कैट या नस्ट के एंट्री टेस्ट या पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं तो उन्हें कम से कम 33% मार्क्स लाजमी लेने होंगे। इसके बाद BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन की रेगुलेशंस में शामिल है कि मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून और इवनिंग के प्रोग्राम्स के लिए कोई एज लिमिट शामिल नहीं है। कैंडिडेट्स ने BA, BSc, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कम से कम सेकंड डिवीजन में पास किया हो। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से लेट एडमिशन की सूरत में पर ईयर 2% डिडक्शन भी की जाती है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की थी तो ऐसे केस में उनके टोटल एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन होगी। 2021 या 2020 के सेकंड एनुअल एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो उनकी 4% डिडक्शन होगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल ही लेट एडमिशन की सूरत में डिडक्शन होती है, और डिडक्शन का फार्मूला ये होता है कि जो मेरिट फार्मूला है उसके मुताबिक आपका टोटल एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपका टोटल जो मेरिट है वो 80% बनता है, और आपने एक साल लेट एडमिशन हासिल किया है तो 80 में से 2% डिडक्शन करने के बाद आपका जो फाइनल एग्रीगेट है वो 78% रह जाएगा। और अगर आप 2 साल लेट एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसे केस में 4% डिडक्शन होगी, विच मीन्स कि 80% से फिर आपका जो मेरिट है वो 76% पे आ जाएगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए मेरिट फार्मूला की तफसील तो नहीं बताई गई, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दिया गया है कि 25% वेटेज एंट्री टेस्ट को दी जाएगी, जबकि रिमेनिंग 75% वेटेज एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की होगी, और ये डिवाइड की जाएगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स के बीच। या तो इसमें मैट्रिक 25% और इंटरमीडिएट 50% हो सकता है, या मैट्रिक को 15% वेटेज और इंटरमीडिएट को 60% वेटेज, कुछ इस किस्म का मेरिट फार्मूला बनाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ एंट्री टेस्ट की वेटेज को बताया गया है। जैसे ही डिटेल्ड मेरिट फार्मूला अनाउंस होता है तो इंशाल्लाह वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। जबकि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का मेरिट फार्मूला वही होगा जो कि इस साल यूटी लाहौर की तरफ से डिसाइड किया गया था, और मेरिट फार्मूला के अंदर मैट्रिक के मार्क्स को 17% वेटेज दी गई थी, इंटरमीडिएट के मार्क्स को 50%, जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स को 33% वेटेज दी गई थी। तो यूटी लाहौर का यही वाला मेरिट फार्मूला पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ज्यादातर प्रोग्राम्स की मॉर्निंग सेशन की फीस 25,000 से 40,000
रुपये की रेंज में है, जबकि इवनिंग रेप्लिका सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स की फीस तकरीबन 35,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये की रेंज में होती है। और यहाँ अब आपने जिस भी डिग्री प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देखना हो तो उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा। और चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और ये पेज भी काफ़ी लंबा है, तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप जिस भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहें तो Ctrl+F दबाने के बाद आप यहाँ कंप्यूटर साइंस टाइप कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर साइंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह BS इंटरनेशनल रिलेशंस है, या अगर आपने बायोकेमिस्ट्री का फीस स्ट्रक्चर देखना हो तो BS बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम पे क्लिक करें तो यहाँ फीस के सेगमेंट में बताया गया है कि यहाँ पहले सेमेस्टर की फीस 19,000 रुपये, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 15,000 से 17,000 रुपये की रेंज में है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की उन यूनिवर्सिटीज़ में होता है जहाँ सबसे कम फीस चार्ज की जाती है। मॉर्निंग के सेशन की फीस 25,000 30,000 रुपये की रेंज में होती है। ताहम जो स्टूडेंट्स इवनिंग के प्रोग्राम्स में या रेप्लिका सेल्फ सपोर्टिंग में एडमिशन लेंगे तो वहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की ये फीस भी अफोर्ड ना कर सकते हों तो वो एडमिशन सिक्योर करने के बाद इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें पीफ स्कॉलरशिप शामिल है, इसके अलावा एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। ये जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स आते हैं या प्राइवेट लेवल पर जो इंटरनल एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स हैं, तो तमाम के तमाम स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि मेरिटोरियस और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये लाजमी ऑफर होते हैं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की तरफ से PDF फॉर्मेट में एक फाइल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, जिसमें BS के फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के तमाम प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के मेरिट्स कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। जैसे कि BS आर्कियोलॉजी का मेरिट 67.2% था, BS इंग्लिश का मेरिट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 92.58%, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए 81.66% था। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी का मेरिट 52.62%, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन का 66.37%, और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फाइन आर्ट्स का 81.39%, ग्राफिक आर्ट्स का 68%, ग्राफिक डिजाइन 75%, टेक्सटाइल डिजाइन 75%, आर्किटेक्चर 69%, म्यूजिकोलॉजी 66%, स्कल्पचर 51% और टेक्सटाइल डिजाइन 76% था। इस वक्त पॉलिटिकल साइंस का 86%, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर इंटरनेशनल रिलेशंस का मेरिट लास्ट ईयर 84.17% था, सोशल वर्क का 71.38%, जेंडर स्टडीज का 63% और क्लिनिकल साइकोलॉजी का 91.97% था। इसके बाद मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का 72%, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन का 79.35%, कम्युनिकेशन स्टडीज का 79.06% और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का 74.15% था। और इसी तरह आप यहाँ इवनिंग रेप्लिका सेल्फ सपोर्ट और BS फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम्स के मेरिट्स भी देख सकते हैं। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में BS कॉमर्स का कैटेगरी वाइज मेरिट दिया गया है और BBA ऑनर्स का मेरिट 78.98% था। इसके बाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 76.87%, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का 60% मेरिट था। BBA के प्रोग्राम का मेरिट 88.59%, जो कि BBIT का 86.72% था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 66%, एनर्जी इंजीनियरिंग 45%, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 61% मेरिट था। केमिकल इंजीनियरिंग 66.91%, केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी का 63.85%, मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग का 45% था। LLB का मेरिट पिछले साल ग्रुप A का 90.89%, जबकि ग्रुप B का 87.45% था। बॉटनी का 85.72%, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 90.75%, ज़ूलॉजी 86.41%, बायोटेक्नोलॉजी 90.28%, जबकि बायोकेमिस्ट्री का 89.9% मेरिट था। एग्रीकल्चरल साइंसेज का 83.63% और फूड साइंस का 89% था। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का मॉर्निंग का लास्ट ईयर मेरिट 93.86%, जबकि इवनिंग का 94.11% था। मैथमेटिक्स का 88.83%, फिजिक्स 86.28%, स्पेस साइंस 71%, केमिस्ट्री 91%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 91.3%, कंप्यूटर साइंस 92%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 90.76%, जबकि डेटा साइंस का 90.47% मेरिट था। और तमाम स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और ऑनलाइन अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और मुतल्लिका प्रोग्राम्स में अप्लाई करना होगा। इसके बाद जल्द इंशाल्लाह चैनल पर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।